अरे पाट जाएगी मित्र तेरे यारा की एक बार स्ट्रिपट के देखिए मारे यारा की जय बाबा की। दोस्तों, बाबा सिद्दीकी की मौत और सलमान खान व शाहरुख खान जैसे सुपरस्टार्स को धमकियां मिलने के बाद इस वक्त पूरे देश में एक नाम सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है, लॉरेंस बिश्नोई। आज के समय में बॉलीवुड स्टार्स और मुंबई में जो घटनाएं हो रही हैं, उन्हें देखकर मुंबई का वो पुराना अंडरवर्ल्ड वाला दौर याद आने लगता है। एक समय था जब मुंबई का हर कोना अंडरवर्ल्ड के साए में रहता था, लेकिन 1993 में मुंबई में हुए भयानक बम धमाकों ने सब कुछ बदल कर रख दिया। इन आतंकवादी घटनाओं ने न केवल मुंबई को हिलाकर रख दिया, बल्कि मुंबई पुलिस को भी पूरी तरह चौकन्ना कर दिया। इसके बाद पुलिस और सरकार की कड़ी मेहनत के चलते धीरे धीरे मुंबई से अंडरवर्ल्ड का नामो निशान मिटा दिया गया। मुंबई के शांत होने के बाद उत्तर भारत में अंडरवर्ल्ड ने अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी। यहीं पर जन्म हुआ भारत के दो सबसे कुख्यात गैंगस्टर्स का, नीरज भवानिया और लॉरेंस बिश्नोई। इन दोनों ने अपनी ताकत के दम पर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में खौफ का माहौल बना दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये दोनों खतरनाक गैंगस्टर एक दूसरे के जानी दुश्मन क्यों हैं? आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के इन दो सबसे खतरनाक गैंगस्टर्स की असली कहानी। और यकीन मानिए, ये कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं है। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट करके यह जरूर बताएं कि नीरज भवानिया और लॉरेंस बिश्नोई में से कौन आपको ज्यादा खतरनाक लगता है। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। नीरज भवाना, जिसका असली नाम नीरज शेरावत है, का जन्म 5 अगस्त 1988 को दिल्ली के नॉर्थ वेस्ट जिले में हुआ था। बचपन से ही नीरज को शरारतों और बदमाशियों का काफी शौक था। उनके पिता प्रेम सिंह शेरावत डीटीसी बस में कंडक्टर की नौकरी करते थे और चाहते थे कि नीरज बड़ा होकर पुलिस ऑफिसर बने। लेकिन नीरज के इरादे शुरू से ही अलग थे। नीरज ने कम उम्र से ही लड़ाई झगड़े और गुंडागर्दी में कदम रख दिया। 18 साल की उम्र तक नीरज अफीम का आदी हो गया था और अपहरण से लेकर रंगदारी तक हर तरह के अपराध में शामिल होने लगा। एक बार जब नीरज ने एक व्यक्ति पर हमला कर उसे अधमरा कर दिया, तो वह घर से फरार हो गया। फरारी के दौरान उसने अपना नाम बदल लिया। चूंकि नीरज का गांव बवाना था, उसने अपराध की दुनिया में कदम रखते ही अपना नया नाम नीरज बवाना रख लिया। धीरे धीरे नीरज के संपर्क बड़े और खतरनाक अपराधियों से होने लगे। इस दौरान उसकी गैंग का दिल्ली में दबदबा बढ़ने लगा। लेकिन जल्द ही उसकी टक्कर एक और ताकतवर गैंग से हुई, जो उन दिनों दिल्ली एनसीआर में काफी तेजी से फैल रही थी। ये गैंग थी लॉरेंस बिश्नोई गैंग। लॉरेंस बिश्नोई, जिसे उसकी गैंग में गुरुजी के नाम से जाना जाता है, अपनी गैंग के साथ नीरज बवाना के खिलाफ खड़ा हो गया। उनकी गैंग का नारा है जय बलकारी, और उन्होंने दिल्ली की अपराध की दुनिया में अलग पहचान बनाई। नीरज और लॉरेंस बिश्नोई के बीच की ये दुश्मनी दिल्ली के अपराध जगत को लंबे समय तक हिलाकर रखती रही। लॉरेंस बिश्नोई का जन्म 22 फरवरी 1992 को पंजाब के एक गांव में हुआ था। उनके पिता पुलिस में कांस्टेबल थे। लॉरेंस का परिवार काफी अमीर और सम्मानित था। उनके पास कई एकड़ जमीन और एक बड़ा आलीशान घर था। लॉरेंस बिश्नोई का असली नाम बलक बराड़ था। बचपन में उनकी त्वचा इतनी गोरी थी कि लोग उन्हें अंग्रेज समझने लगे। इसी वजह से उनके परिवार ने उनका नाम अंग्रेजी स्टाइल में लॉरेंस रख दिया। लॉरेंस ने अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी करने के बाद लॉ की पढ़ाई के लिए चंडीगढ़ के लॉ कॉलेज में दाखिला लिया। पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने वहां छात्र राजनीति में भी कदम रखा। उन्होंने स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी नाम से एक संगठन बनाया और चुनाव लड़ा। हालांकि चुनाव में हार ने लॉरेंस को गुस्से से भर दिया। इस गुस्से में उन्होंने एक पिस्तौल खरीदी और चुनाव जीतने वाले उदय ग्रुप के सामने फायरिंग कर दी। इस घटना के बाद पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया। हार और केस से उभरने के लिए लॉरेंस ने एक बड़े गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया से हाथ मिला लिया। जग्गू ने उन्हें अपराध की दुनिया के गुर सिखाए। इस दौरान लॉरेंस का दोस्त गोल्डी बराड़ भी उनके साथ था। यही वह समय था जब लॉरेंस बिश्नोई अपराध की दुनिया में अपना नाम बनाने लगे। उनके कदम एक साधारण छात्र से एक कुख्यात गैंगस्टर बनने की ओर बढ़ गए। साल 2013 तक दिल्ली का बढ़ता हुआ अपराध ग्राफ दिल्ली पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गया था। राजधानी में हो रही क्रिमिनल एक्टिविटीज का मास्टरमाइंड उस वक्त सुरेंद्र मलिक और नीतू दाबोदिया थे। इसी दौरान नीरज बवाना ने भी अपराध की दुनिया में कदम रखा और शुरुआत में दाबोदिया और मलिक के लिए वसूली का काम किया। हालात ऐसे थे कि अगर नीतू दाबोदिया जेल चला जाता तो उसकी गैर मौजूदगी में नीरज वसूली का काम संभाल लेता। लेकिन जैसे जैसे नीरज का दबदबा बढ़ने लगा,
उसने नीतू को पैसे देना बंद कर दिया और अपनी अलग गैंग बना ली। यह बात नीतू दाबोदिया को बिल्कुल रास नहीं आई। नाराज दाबोदिया ने नीरज के कुछ आदमियों की हत्या करवा दी, जिसके बाद दोनों गैंगों के बीच सीधा टकराव शुरू हो गया। साल 2013 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक एनकाउंटर के दौरान नीतू दाबोदिया को ढेर कर दिया। इसके बाद दाबोदिया की गैंग की कमान विक्रम और पारस ने संभाली और नीरज बवाना के खिलाफ दुश्मनी जारी रखी। इसी बीच नीरज बवाना पर किडनैपिंग और हथियारों की तस्करी समेत करीब 50 से अधिक केस दर्ज हो चुके थे। उधर लॉरेंस बिश्नोई ने जग्गू भगवानपुरिया के साथ मिलकर अपराध की दुनिया में अपने कदम मजबूत कर लिए। हालांकि एक कार्रवाई में पंजाब पुलिस ने जग्गू को गिरफ्तार कर लिया और 2 करोड़ के हथियार बरामद किए। इसके बाद जग्गू को तिहाड़ जेल भेज दिया गया। जग्गू की गिरफ्तारी के बाद लॉरेंस ने उसकी गैंग की कमान संभाल ली। लॉरेंस ने अपराध को एक व्यवसाय के तौर पर चलाया और धीरे धीरे उसका नेटवर्क सिर्फ उत्तर भारत में ही नहीं बल्कि कनाडा और अमेरिका तक फैल गया। इसी दौरान लॉरेंस और नीरज बवाना की दुश्मनी की शुरुआत हुई, जिसने अपराध की दुनिया में नए विवाद को जन्म दिया। साल 2012 की बात है, जब नरेला के एमएलए से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई। इस मामले में कुख्यात गैंगस्टर नीरज भवाना को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि जल्द ही नीरज भवाना पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। साल 2014 में नीरज भवाना ने अपने करीबी सोनू दादा की हत्या में शामिल संदीप नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। इसके बाद रानीबाग इलाके में नीरज और उसके साथियों ने दाबोदिया गैंग के दुर्गे को भी मौत के घाट उतार दिया। साल 2015 में लॉरेंस बिश्नोई को पुलिस कोर्ट में पेशी के लिए ले जा रही थी, लेकिन वह पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया और नेपाल भाग गया। नेपाल में उसने आधुनिक हथियार हासिल किए और भारत लौट आया। हालांकि किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया और भारत लौटने के कुछ समय बाद ही पुलिस ने उसे दोबारा गिरफ्तार कर लिया। साल 2016 तक लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ दर्जनों केस दर्ज हो चुके थे। उसी साल उसे पुलिस ने पकड़ लिया। पहले उसे राजस्थान की जोधपुर जेल में रखा गया, फिर तिहाड़ जेल और बाद में पंजाब की जेल में भी शिफ्ट किया गया। वर्तमान में लॉरेंस बिश्नोई साबरमती जेल में बंद है, लेकिन जेल में बंद होने के बावजूद लॉरेंस बिश्नोई अपनी गैंग को अंदर से ही ऑन परेड कर रहा है। उसके इशारों पर उसके गुर्गे भारत में ही नहीं बल्कि अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में भी सक्रिय हैं। लॉरेंस की गिरफ्तारी के बावजूद उसके द्वारा करवाए जा रहे अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। उसकी गैंग के गुर्गे उसके इशारे पर किसी का भी काम तमाम कर देते हैं, जिससे उसकी दहशत हर जगह फैली हुई है।